ज्यादातर लोगों को शायद याद भी नहीं कि वो आवाज कभी थी। कविता इसी खामोश मौत की बात कर रही है, एक आवाज का हमेशा के लिए खो जाना। ये बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। और ये विनाश सिर्फ जमीन और हवा तक नहीं रुका। नदी, जिसे कविता ने जंगल की नसें कहा था, उसका क्या हुआ? कविता कहती हैं, नदी सिकुड़ गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। ये छवि तो बहुत ही हिंसक है। हाँ, ये सिर्फ पानी का कम होना नहीं है, ये जीवन के स्रोत को ही घोंट देने का प्रतीक है, जैसे जंगल की आत्मा का ही गला घोंट दिया गया हो। और जब जंगल की आत्मा मर जाती है तो उसका असर उसकी सीमाओं में कैद नहीं रहता, वो बाहर फैलता है, इंसानों की दुनिया में। ठीक है, जंगल चला गया, जानवर चले गए, लेकिन इंसानों ने तो तरक्की कर ली, इमारतें बना ली, सड़कें बना ली, तो उनके लिए तो ये फायदे का सौदा हुआ ना, है ना? कविता इस बारे में क्या कहती है? कविता यहीं पर सबसे बड़ा व्यंग्य करती है। वो दिखाती है कि ये फायदे का सौदा एक भ्रम है। असर पास के गांव तक पहुंचता है। बारिश बेमौसम होने लगी, जमीन फटने लगी और हवा में जहर घुल गया। ये सारी बातें आज हमें विज्ञान बताता है। डिफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट पैटर्न्स बिगड़ते हैं, बाढ़ और सूखा आता है, एयर क्वालिटी खराब होती है। कविता इन वैज्ञानिक तथ्यों को एक भावनात्मक सच्चाई में बदल देती है। और फिर वो पंक्ति आती है जो मुझे लगता है पूरी कविता का निचोड़ है। इंसान ने सोचा था वो जंगल काटकर आगे बढ़ रहा है, पर असल में वो अपने ही भविष्य की जड़ें काट रहा था। ये बात सुनने में तो बहुत गहरी लगती है, पर यहां मैं थोड़ा उलझन में हूं। क्या ये एक तरह की अतिशोक्ति, एक एग्जैजरेशन नहीं है? मतलब जंगल कटने से शहर तो और बड़े हो रहे हैं, हम चांद पर पहुंच गए हैं, तकनीक कहां से कहां पहुंच गई, तो फिर सभ्यता मर कैसे रही है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम भविष्य या तरक्की का मतलब क्या समझते हैं। अगर तरक्की का मतलब सिर्फ ज्यादा इमारतें, ज्यादा सड़कें और ज्यादा तेज रफ्तार है, तो हाँ, हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन कविता तरक्की को अलग तरह से परिभाषित कर रही है। कविता के हिसाब से भविष्य का मतलब है एक ऐसा जीवन जो टिकाऊ हो, जहां सांस लेने के लिए साफ हवा हो, पीने के लिए साफ पानी हो और एक स्थिर मौसम हो। बिल्कुल। इंसान जिन बुनियादी चीजों पर जिंदा रहने के लिए निर्भर है, वो उन्हीं को खत्म कर रहा है। कविता यह तर्क दे रही है कि हमारी तकनीकी तरक्की एक खोखली तरक्की है। अगर वो उस नींव को ही नष्ट कर दे जिस पर जीवन टिका है, आप उस डाल को नहीं काट सकते जिस पर आप खुद बैठे हों। मतलब हम जिसे प्रगति समझ रहे हैं वो असल में एक तरह का आत्मविनाश है, एक धीमा जहर। और इसी तथाकथित तरक्की का अंतिम रूप क्या है? हम वहीं लौट आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आज वहां सड़कें हैं, इमारतें हैं, पर जीवन नहीं। अब इन पंक्तियों का वजन और भी ज्यादा